हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑडिट में एडवांसेस का टॉपिक कि जो आपका ऑडिटर है वो एडवांसेस में क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करता है, वो कैसे मतलब क्या चीज़ें चेक करेगा। इसमें बेसिकली हम 4 पॉइंट देखेंगे। पहला टॉपिक है आपका सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा एडवांस के केस में। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे रिकवरी ऑफ द एडवांसेस का। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे एनपी ऑफ ए प्रोविजन का। ओके, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि बात करता है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। इसमें आपको नेमोनिक्स याद रखना है। मिस रेल वा, मेरे साथ बोलिए मिस रेल वा। एम का मतलब मास्टर डेटा, आई का मतलब आईडी, दैट इज द सिंगल कस्टमर आईडी। एस का मतलब एसएमए अकाउंट, ठीक है। एम का मतलब मास्टर डेटा, आई का मतलब सिंगल कस्टमर आईडी, एस का मतलब एसएमए अकाउंट। आर ए आई एल रेल वा, आर का मतलब रिस्ट्रक्चर अकाउंट, ए का मतलब एडवांस कॉमेंट, आई का मतलब इंटरेस्ट, एल का मतलब है आपका लार्ज एडवांसेस। उसके बाद वा का मतलब वेरीफाई एनपीए क्लासिफिकेशन। ऑडिटर क्या चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एनपीए क्लासिफिकेशन को। ए का मतलब एनालिटिकल प्रोसीडियर और ए का मतलब अकाउंट। कौन सा अकाउंट भाई? मोर्टालिटी अकाउंट। मोर्टालिटी अकाउंट का मतलब वो अकाउंट होते हैं जो कि सैंक्शन होते ही 12 महीने के अंदर वो एनपीए बन चुके हैं, उनका हम बोलते हैं मोर्टालिटी अकाउंट। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ऑडिटर क्या चेक करेगा। ऑडिटर चेक दैट, ऑडिटर क्या चेक करेगा? मास्टर डेटा इन अ लोन अकाउंट इन इज करेक्ट और ए नॉट। जो आपका मास्टर डेटा है लोन अकाउंट में वो करेक्ट है कि नहीं, किया करेक्ट है। उसके बाद एवरी कस्टमर इन अ बैंक ओनली हैव ए वन कस्टमर आईडी फॉर देयर ऑल अकाउंट। बैंक में जितने भी कस्टमर है हर एक कस्टमर का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कस्टमर आईडी होना चाहिए उसके हर एक अकाउंट के लिए। ऑडिटर ये चेक करेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी कस्टमर का क्या है 2 कस्टमर आईडी है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऑडिटर ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करेगा। उसके बाद ऑडिटर गेट द लिस्ट, ऑडिटर कुछ चीज़ों की लिस्ट लेगा उसके बाद उसको चेक करेगा। ऑडिटर गेट द लिस्ट ऑफ ए एसएमए अकाउंट, एसएमए अकाउंट का वो लिस्ट लेगा उसके बाद वो चेक करेगा SMA1 एंड SMA2 अकाउंट को इन ए बैंक। उसके बाद वो लिस्ट लेगा रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट का और चेक करेगा, चेक द रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट आर रिस्ट्रक्चर्ड एज पर द आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑडिटर लिस्ट लेगा रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट को और चेक करेगा क्या जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है क्या वो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद क्या था, रेल में आर हो गया ए आपका एडवांस कमेंट। एडवांस कमेंट जो भी आपके कंकरेंट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर ने दिया है ऑडिटर ये चेक करेगा। ऑडिटर चेक द एडवांस कमेंट गिवन विच इज गिवन बाय द कंकरेंट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। आई का मतलब इंटरेस्ट विच इज रिकॉर्डेड आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड और नॉट। इंटरेस्ट जो कि रिकॉर्ड किया गया है बुक्स अकाउंट में क्या वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट है कि नहीं है, ऑडिटर यह चेक करेगा। एल का मतलब क्या है आपका लार्ज एडवांसेस। ऑडिटर सैम्पल बेसिस में कुछ लार्ज एडवांसेस के अकाउंट को चेक करेगा और अदर अकाउंट्स को चेक करेगा। ऑडिटर चेक लार्ज एडवांस अकाउंट एंड अदर अकाउंट ऑन ए सैम्पल बेसिस। उसके बाद वी से आपका वेरीफाई करेगा एनपीए क्लासिफिकेशन। ऑडिटर चेकेगा कि जो आपको एनपीए की क्लासिफिकेशन हुई है क्या वो सही है कि नहीं हुई है। ऑडिटर चेक वेरीफाइंग वेरीफाई एनपीए क्लासिफिकेशन। ए का मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर और ए का मतलब अकाउंट। अकाउंट कौन सा अकाउंट? मोर्टेलिटी अकाउंट, दैट इज द क्विक या इजी मोर्टेलिटी अकाउंट मीन द बिकम एनपीए विद इन 12 मंथ ऑफ द सैंक्शन। मोर्टेलिटी अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि सैंक्शन होते ही 12 महीने के अंदर वो एनपीए बन गए। तो फर्स्ट हमने देखा सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। सेकंड हम देखने वाले रिकवरी ऑफ द एडवांस। ऑडिटर जो है उसको कैसे पता लगेगा, वो कैसे चेक करेगा कि जो एडवांस लिए गए थे कस्टमर को, मतलब जो लोन दिया गया था कस्टमर को वो रिकवर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, वो ऑडिटर कैसे चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा साफ़ी पी से चेक करेगा। वो कैसे चेक करेगा? साफ़ी पी से चेक करेगा। एस का मतलब सिक्योरिटी, इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। मैंने साथ बोलो इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ए का मतलब ऑडिट रिपोर्ट, एफ का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे साथ बोलिए ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? बोरोवर का। ऑडिटर चेक करेगा ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरोवर का। और पी इज द पीरियडिकल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटर चेक करेगा। अब इसको देखते हैं। ऐसे मैंने आपको बोला, ऐसे बोला मैंने आपने सिक्योरिटी, इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ऑडिटर चेक द रिपोर्ट ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ऑडिटर चेक करेगा रिपोर्ट, किस चीज़ का रिपोर्ट? इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ए का मतलब ऑडिट रिपोर्ट, एफ का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसका? बोरोवर का। ऑडिटर चेक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोरोवर। पी का मतलब पीरियोडिक स्टेटमेंट। ऑडिटर चेक पीरियोडिक स्टेटमेंट फॉर कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड द कंडीशन। कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड द कंडीशन जो है वो ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर 4 चीज़ें चेक करता है जब उसको चेक करना होता है रिकवरी ऑफ एडवांसेस का। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाला थर्ड टॉपिक दैट इज द एनपीए प्रोविजन, कि क्या एनपीए की जो प्रोविजन है बनी है क्या वो सही बनी है कि नहीं बनी है। इसके लिए ऑडिटर क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करेगा। पहले देखो जो आपका एडवांसेस है
एडवांसेस की क्लासिफिकेशन होती है ना किस चीज़ में, 4 में उसका क्लासिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। मेरे साथ बोलो, एडवांसेस की क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। पहला, ऑडिटर जो है ना वो चेक करेगा कि बैंक के पास सिस्टम है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, क्लासीफाई कर सके एडवांसेस को। कौन सा सिस्टम भाई, CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद क्या जो क्लासिफिकेशन बैंक ने की है एडवांसेस की, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑडिटर ये चेक करेगा। उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है डाउटफुल में क्या होता है, स्टैंड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हम करते हैं डाउटफुल में, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो बैंक ने जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की क्लासिफिकेशन की है क्या वो करेक्ट है कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद NPA का जो डेट है, करंट ईयर में जो NPA का डेट था और प्रीवियस ईयर में जो करंट ईयर का डेट था, ऑडिटर चेक करेगा अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आया है और उसका रीज़न भी देखेगा। ऑडिटर चेक वेदर द बैंक हैज़ ऑनगोइंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई classification of the advanced to the core banking system CBS. Auditor check whether classification is appropriate or not. Auditor check whether secured and unsecured classification is correct or not. उसके बाद auditor check whether NPA date in a current account and current year and previous year if there is any changes, check the reason for the changes. अगर कोई changes हुआ है NPA की डेट में तो भाई क्यों चेंज हुआ, ऑडिटर उसका रीज़न देखेगा। 4 पॉइंट हम देखने वाले हैं बच्चों, अगर गवर्नमेंट गारंटी देती है एडवांसेस का किसी बैंक को, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो उस केस में क्या होगा ये देखिए। एडवांसेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है और जो ओवरड्यू है वो मोर देन 90 डेज़ है, मेरे साथ बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, किसने गारंटी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, और वो ओवरड्यू में चला गया 90 डेज से ज़्यादा, तो नॉर्मली वो NPA क्लासीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो वो NPA क्लासीफाई नहीं होगा, वो होगा आपका स्टैंडर्ड एसेट क्लासीफाई होगा। और इस केस में जो आपका इनकम रिकॉग्नाइज हम करेंगे वो हम कैश बेसिस पे करते हैं। कैसे करेंगे, कैश बेसिस में करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और ओवरड्यू 90 डेज से ज़्यादा हो गया तो भाई इसको NPA ही क्लासीफाई करेंगे, तो उसको हम NPA ही क्लासीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड एसेट क्लासीफाई नहीं करेंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगा, ओवरड्यू हो गया तो वो उसको हम क्लासीफाई करोगे स्टैंडर्ड एसेट में, इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे कैश बेसिस में। और आपका स्टेट गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है, ओवरड्यू होगा 90 डेज से ज़्यादा, तो वो आपका NPA ही क्लासीफाई होगा। इफ गारंटी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू द एडवांस से रिलेटेड है, देन अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड एसेट नॉट द NPA एंड द इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कैश बेसिस। दूसरा केस क्या है, इफ गारंटी इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो रिलेटेड टू एडवांस, इफ ओवरड्यू इज मोर देन 90 डेज ट्रेडेड एज एन NPA। ये जो पार्ट है ये आपके MCQ में आ सकता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।